क्या अब्दुल्ला ताहिर साहब इजी थे? उन्हें बहुत कंफर्टेबल थे, उनके फरिश्तों को भी नहीं पता था। हुआ कुछ यूँ है कि ये इसकी मोर देन 2 मंथ्स पे वर्किंग हो रही थी। उनका जो ड्राइवर था ना, वो आपने देखा होगा, दाढ़ी रखी, गोल्डन से बाल, जरा हीरो टाइप नहीं होते, असगर, उसको किसी लड़की का फोन आता है टिकटॉकर का। टिकटॉक तो आजकल हर दूसरा बंदा बनाता है। टिकटॉक पे ट्रैप किया गया। उसके बाद उससे वीडियो कॉल करती रही। आहिस्ता आहिस्ता वो खतून अभी तक की मुबैना इतला के मुताबिक एक आदि उसने इससे मुलाकात भी की, और इंतहाई हसीन खतून। अच्छा। उसने उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि तुम लड़कियों से मिलते हो। अच्छा, ठीक है। वो उसको जाहिर है ट्रस्ट दिलवाता था कि नहीं, मैं अंजदा नहीं, मैं वैसा नहीं, मैं ऐसा नहीं। उसने क्या किया है कि उसको कहा कि जब मैं कहूँगी तो मुझे वीडियो कॉल करोगे। उसने उसे कहा कि 1 दिन में मिले। उसने उसको कहा कि नहीं, कल मैंने अपने साहब के साथ जाना है। अच्छा। वो अलर्ट होगी, कहती कितने बजे जाना है? उसने कहा इतने बजे। उसने कहा कहाँ जाना है? कहता गुलबर्ग की साइड पे। कहती तुम झूठ बोल रहे हो। उसने एग्जैक्ट उसी टाइम उस ड्राइवर को फ़ोन किया। तो पहले उसने 3-4 फ़ोन किए तो ड्राइवर ने बेल बंद की थी, उसने नहीं उठाया क्योंकि अब्दुल्ला ताहिर साहब उसके साथ थे। जब वो उत्तर के अंदर गए हैं तो फिर ड्राइवर ने उसको कॉल बैक की। उसने कहा कि तुम किधर हो, मैं तुम्हें मिलना चाहती हूँ। उसने कहा कि मैं ना साहब के साथ है। कहती तुम झूठ बोल रहे हो। उसने वीडियो कॉल करो मुझे। उसने कहा नहीं तो मैं करती हूँ। लड़की ने की या उसने की, अभी तक गैर मुसद्दका सी इतलात हैं। ज़्यादा इतलात हैं कि उससे लड़की ने उसको वीडियो कॉल की और उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अच्छा। उसे कहती दिखाओ, गाड़ी दिखाओ। उसने गाड़ी दिखाई। फिर कहती है कि उसने कहा क्लिनिक। कहती तुम झूठ बोल रहे हो, क्लिनिक दिखाओ। उसने क्लिनिक दिखाया। शूटर ऑलरेडी, जब ड्राइवर ने उसको बताया कि कल हमने गुलबर्ग जाना है, शूटर गुलबर्ग के एरिया में आ चुके थे। अच्छा। वो वहाँ पे ये जो अरसलान है, सिंधु, ये उनको लेके वहाँ पे छोड़ दिया था। अच्छा। जब उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कनाडा भेजी तो कनाडा वालों ने आगे कमांड दी। तो वो क्योंकि वहाँ पे वो जाते थे वो फिजियोथेरापिस्ट के पास, वहाँ पे 1-1.5 घंटा लगता था और ये ड्राइवर ने ऑलरेडी उसको बता दिया था। अच्छा। तो जब वो अंदर गए, सारा कुछ ठीक हो गया। यूं करके 2 शूटर आए हैं, बाकी वाकया सबके सामने है। और अब लड़की भी गायब और लब लो कि तो लब दीजिए। ड्राइवर के पास उसकी किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, अब्दुल्ला ताहिर साहब को जब थ्रेट आ रहे थे तो उन्होंने गार्ड क्यों नहीं रखे? आपने उनकी ऑडियो नहीं सुनी? वो कितने ऑप्टिमिस्टिक है। वो कहते हैं अल्लाह के अलावा एहतियात भी तो अल्लाह ताला ने बताई है ना। मैं कुएं में छलांग लगा दूं तो और कहूँ कि अल्लाह ही मुझे बचाएगा, अल्लाह ने हमें अकल भी तो दी है ना। 2 रास्ते बता दिए, एक सही एक गलत। कितने अमीर थे अब्दुल्ला ताहिर? माशाल्लाह एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल ऑफ थे। 28 एकड़ में तो उनका फार्म है। 4 अरब का वो जहाज़ ले, हेलीकॉप्टर लिया उन्होंने। भाई वो अरब ले लें, वो खरब ले लें, अच्छा ठीक है, लेकिन ये जो जराइम पेशा अफराद है ना, इन्होंने वो बड़ी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। 3 शादियां थी, बेहतरीन लाइफ गुजार रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनका पंगा किस बंदे से पड़ गया। क्योंकि ज़मान घुग्गी को मेरे हिसाब से इस वकूए से पहले आप भी नहीं जानते थे, हम लोग तो जानते थे और बड़ी दुनिया इसको नहीं जानती थी कि ये छाने का भाई है। आप कैसे जानते थे? हम लोग इसको इस तरह जानते थे कि मेरे कई दोस्तों ने, हमने इसकी स्टोरियाँ की हैं, इसके भाई ईसान और छाने की। अच्छा, जो उमर वेग साहब के मुकाबले पार हो और मलंगी। फिर इसने, जब हम इसको ज़्यादा इसकी शनाख्त तब हुई जब पिछले दिनों इसने अपने हकीकी भाई इमरान भट्ट को अपने डेरे में नमाज़ पढ़ते हुए मारा। उसके बाद फिर पता लगा कि ज़मान घुग्गी है कौन। फिर इसकी पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप नारोवाल निकलवाई। नारोवाल के लोगों का ये कहना है कि आप बल्कि चेक कर लीजिएगा, नारोवाल में आप किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा लें, किसी स्टोर से जितनी बड़ी ज़्यादा मर्जी शॉपिंग कर लें, और आपने वहाँ पे फिर बताना है कि मैं घुग्गी का आदमी हूँ, आपसे 1 रुपया कोई नहीं लेगा। अब खैर CCD पहुँच जाएगी कि भी उसका कौन सा आदमी फ्री ले रहा है। उसकी इतनी दहशत है। वो अपना जो इनका फैमिली का अड्डा है ना वैगनों का, उस पे अपनी मर्जी के अलावा किसी को वर्क नहीं करने दे रहा। लास्ट टाइम जब वो 13 बंदे मरे थे, जब इसने मैनेजर, कोई एक और आया था, पहले वो मैनेजर का भी वीडियो बयान मेरे चैनल पे चल रहा है, मैंने उसको ने बयान दिया था कि जी मुझे इन्होंने, घुग्गी साहब ने कहा मैं आज के बाद नहीं जाऊँगा अड्डे पे, मुझे माफ़ कर दें। और घुग्गी का ये मेंटल लेवल है कि उसने कहा कि तुम एक दफ़ा तो तुमने मेरे हुक्म की अदुल्ली की ना, एक दफ़ा जाके अड्डा संभाला ना, उसकी सज़ा मिलेगी। और वहाँ पे 12-13 बंदे मरवा दिए। और इसके पास इतने ज़्यादा शूटर्स हैं और वाहिद ही आदमी है जो शूटरों को पैसे भी देता है और करोड़ों में पेमेंट करता है। एक मुबैना इतला के मुताबिक इन 2 शूटर को 1-1 करोड़ रुपया दिया गया। कहाँ से आता है इसके पास पैसा? ये इसके अपने, अब एक मुबैना इतला के मुताबिक सिंगापुर में इसके भी हेलीकॉप्टर हैं। अच्छा। घुग्गी के भी। और जिस इलाके में ये रह रहा है वो इतना कॉस्टली है क्योंकि वहाँ पे
कोई भी कनाडा की साइड पे जल्दी कहीं कोई इदारा तंग नहीं कर सकता। वहाँ के जो माफियाज उनसे इसने प्रोटेक्शन ली हुई है, तो वो फ्री में तो नहीं ना देते प्रोटेक्शन। अच्छा मुझे बताएं कि सीसीडी सारे केस में नाकाम रही, अभी तक कोई ख़ास गिरफ्तारी नहीं हुई, ना मेन शूटर पकड़े गए हैं, ना कोई जो सहूलतकार थे मेन वो पकड़े गए हैं। शूटर जौन से हैं ये जो है ना अरसलान सिंधु, इसका कोई सिस्टम है वजीरिस्तान में, वो इलाका गैर में इस वक्त। हाँ जी सिक्योर, ये अपने शूटरों को वहाँ पे ले जाता है। अब देखें ना, एक शूटर आया फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान से या वो आया सिंध से, तो वो वहाँ पे वापस चला जाएगा, तो उसको कैसे ट्रेस आउट होगा? पहले अरसलान पकड़ा जाएगा, वो फिर शूटरों के नाम बताएगा। आपको याद होगा कि बलाज मर्डर केस में शूटर के ऊपर एक शूटर दिया हुआ था कि शूटर ने जब अपना काम मुकम्मल करना था तो ऊपर वाले ने शूटर को शूट कर देना था, यानी कि सबूत ख़त्म करना था। अच्छा। इसमें भी शूटरों का अभी तक की जो इतलात हैं सीसीडी के पास तो काफ़ी आ गई हैं, लेकिन हमारी इतलात थोड़ी सी मतजाद है। शूटरों का सहूलतकार एक नहीं था, अच्छा, तकरीबन 8-9 से ज़्यादा लोग सहूलतकार थे शूटर्स के। अगर शूटरों को उन्हें कोई ख़तरा महसूस होता कि शूटर हमें कल को नुकसान पहुंचाएंगे या हमारी आइडेंटिफिकेशन आगे दे देंगे, तो उन्होंने मौके पे शूटरों को हलाक कर देना। इस केस में आगे क्या होने जा रहा? आगे कुछ नहीं होने जा रहा। अल्लाह तबारक व तआला को मदद करेगा तो शायद शूटर पकड़े जाए। कुग्गी का फ़िलहाल मुझे चांस, तो इसका मतलब कि ये जो मुल्ज़मान है ये सारे कानून के शिकंजे से दूर है, फ़िलहाल इंसाफ नहीं मिलेगा अब्दुल्ला ताहिर की फैमिली को। अब्दुल्ला ताहिर को अगर आप शूटर भी मार देते हैं तो क्या इंसाफ है ये? नहीं। वो जो पीछे हैंडलर है, जो बड़ा मेन कुग्गी है, वो तो वहीं का वहीं मौजूद है। अब इस लेवल का जब बंदा पीछे मौजूद है तो आप मुझे बताएं कि अदालतों में कौन गवाही किसी को दे? आपको यहाँ से उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अब्दुल्ला ताहिर साहब की 80 साल वालदा को मदैया बनना पड़ा। कोई मर्द मदई बनने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब आप समझ नहीं सकते कि अब्दुल्ला ताहिर की फैमिली में मर्द कोई नहीं है। यहाँ से आप कुग्गी की ताकत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ज़मान कुग्गी की ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि कोई मर्द मदई बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि जिस बंदे का मोर दैन, लोग तो 1500 कह रहे हैं लेकिन मोर दैन 700 एम्प्लॉय है, उस 700 मुलाजमीन में से क्या एक भी मुलाजम काबिल एतमाद नहीं था? क्यों कोई मर्द मदई नहीं बना? क्योंकि कुग्गी को सारे जानते हैं, उसने किसी की शहादतें नहीं होने देनी, किसी को अदालत तक नहीं जाने देना। ये मेरी बात आज टाइम और डेट के साथ आप लोग लिख लीजिएगा। अब्दुल्ला ताहिर को इंसाफ नहीं मिलेगा। अल्लाह तो दे सकता है ना। देखे ना, इससे पहले अब मैं नाम नहीं लेता, बहुत बहुत बड़े लोग जो जिनके बारे में हम लोग ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीसीडी ने उनको धूल चटवाई ना, तो क्या ज़मान कुग्गी अल्लाह ताला की ताकत से ज़्यादा तो नहीं है? अभी आज अल्लाह ताला अब इसके जो इसने तमाम अपने अकाउंट्स बंद कर दिए ज़मान कुग्गी ने, लेकिन जो हमारे इदारे हैं सीसीडी से अलावा भी उन्होंने इस पर चेक रख दिया। अब ये जब भी ट्रैवल करेगा किसी भी मुल्क में, माइट भी पॉसिबल अल्लाह तबारक व तआला इसकी अकल पे पर्दा डाल दे और ये किसी ऐसे मुल्क में चला जाए जहाँ पे हमारी ट्रीटी हो। इसने जिस वक्त जहाज़ में पाँव रखना है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसी वक्त इदारों को इतला मिल जाएगी कि ज़मान कुग्गी कनाडा से मूव करने लगा। बेशक ये अपने हेलीकॉप्टर पे करे, अपने जहाज़ पे करे, जैसे भी करे, विद इन नो टाइम इतला मिल जाएगी। और अगर वो जहाज़ पाकिस्तान की हदूद से के ऊपर से गुजरा, ये केस इस वक्त इतना सेंसिटिव है, उस जहाज़ को उतार लिया जाएगा किसमें ज़मान कुग्गी है। इस वक्त ये पोजीशन बनी है और ये मेरे से ज़्यादा ज़मान कुग्गी भी इस बात से वेल इन्फॉर्म्ड है।